हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ऑस्ट्रेलिया में हैदराबादी नौजवान की मौत। हैदराबाद के एक नौजवान की ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई। सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार से ताल्लुक रखने वाले साई सूर्या तेजा ने बीटेक मुकम्मल किया था और वो एमएस के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। 2 महीने पहले इसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद वो वहां सिविल इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रहा था। 7 मार्च को नौजवान एक रेस्टोरेंट के स्विमिंग पूल में हादसाती तौर पर गर्क हो गया। हैदराबाद में मिलावटशुदा दूध बेचने वाला गिरफ्तार। हैदराबाद की रच्चाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो मिलावटशुदा दूध बेच रहा था। यह कार्रवाई आचार मेरी पल्ली मौजा का रहने वाला 46 साल जग्गा रेड्डी तेल, मिल्क पाउडर और दीगर अशिया दूध में शामिल कर रहा था। पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पाकर कार्रवाई करते हुए मिलावटशुदा दूध बेचने वाले शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 120 लीटर दूध जब्त कर लिया। पता चला है कि दूध को गाढ़ा करने के लिए वो यह हरकत कर रहा था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को 1 हफ्ते आराम का मशवरा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। चंद्रशेखर राव बाएं बाजू में दर्द और कमजोरी की शिकायत के बाद हैदराबाद के सुमाजुगढ़ में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल से रुजू हुए थे। जुमे की सुबह तकरीबन 8 बजे केसीआर ने कमजोरी और हाथ में शदीद दर्द की शिकायत की थी। चीफ मिनिस्टर के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए, जिनमें एंजियोग्राम, ECG, 2D इको, MRI और CT स्कैन शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि चीफ मिनिस्टर बाएं बाजू में दर्द की शिकायत कर रहे थे, इसलिए एंजियोग्राम किया गया। उनकी शरियानों में कोई ब्लॉक नहीं है और खल्ब की हालत भी ठीक है। उनके मौलिज डॉक्टर राव ने कहा कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी के MRI और CT स्कैन से बात सामने आई है कि चीफ मिनिस्टर को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बाएं बाजू में दर्द हो रहा था। यह मामूली बात है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं और हमेशा अपना iPad चेक करते रहते हैं, इसलिए हमेशा शुबा है कि बाएं हाथ में दर्द इसी वजह से हुआ होगा। अलावा वो दौरों पर हैं और जल्द से आपको मुखातिब कर रहे हैं, जिसके नतीजे में थकावट हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसी के पेश नजर हमने इन्हें 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। जाती जमीन रखने वाले गरीबों को इस महीने से ही मकान तामीर करने के लिए दी जाएंगे 3 लाख रुपए। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने कहा कि जाती मकान रखने वाले गरीब अफराद को डबल बेडरूम के मकान की तामीर के लिए इस महीने से ही 3 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। हैदराबाद के उप्पल असेंबली हल्के में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि आने वाले तालीमी साल से रियासत के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की तालीम दी जाएगी। अगले महीने से तेलंगाना में नए वजीफे दिए जाएंगे, KT रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने ऐलान किया है कि अगले महीने से नए वज़ाइफ दिए जाएंगे। वो हल्के उप्पल में मल्लापुर में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। KTR ने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना हुकूमत स्कूली तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाएगी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए इन्हें मियारी तालीम फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर स्कूली तालीमी निज़ाम को मजबूत करने का फैसला किया है, जिसमें बुनियादी सहूलतों के साथ साथ बैतुल खला, बिजली, पीने के पानी की फराहमी, तलबा और अमले के लिए फर्नीचर और पेंटिंग वगैरह शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जुमे को असेंबली को बताया कि रियासती हुकूमत 3 मरहलों में 7289.54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करके स्कूली तालीम के निज़ाम को मजबूत बनाएगी। वक्फे सवाल के दौरान ऐवान के अरकान के सवाल का जवाब देते हुए सबीता ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूल्स, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों में कुल 26,065 तलबा ज़ेर तालीम हैं। सना नामी लड़की की रमेश से मंदिर में हुई शादी। शोहर लापता हो जाने पर दुल्हन का ससुराल के सामने एहतजाज। लव मैरिज के बाद शोहर के अचानक लापता हो जाने पर नवविवाहिता दुल्हन ने ससुराल वालों पर उसके शोहर को छुपा देने का इल्जाम आयद करते हुए ससुराल के सामने एहतजाज किया। जिले नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाली मोहम्मद सना नामी खातून ने बताया कि साल 2019 में उसकी रमेश से मुलाकात हुई थी। रमेश का ताल्लुक मदनापल्ली मंडल के एक मौजा से बताया गया है। 4 जनवरी को उन्होंने मदनापल्ली के एक मंदिर में हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। लड़की का इल्जाम है कि शादी के बाद ससुराली रिश्तेदारों के जुल्म से तंग आकर वो और उसका शोहर मदनापल्ली में ही एक किराए के मकान में मुंतकिल हो गए थे, जिसके बाद उसका शौहर लापता हो गया। लड़की का कहना है कि उनकी बैन मजहबी शादी है, इसलिए ससुराली रिश्तेदार उसे हिरासा कर रहे थे और इसके बाद उसके शौहर को इससे अलग करके छुपा कर रख दिया गया। रमेश के घर वालों का इल्जाम है कि सना के ही घर वालों ने रमेश के साथ कुछ किया होगा। पुलिस ने इस मामले में दरख्वास्त हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश हुकूमत के बजट में अक़लियतों के लिए 3,500 करोड़ रुपए हुए मुख्तस। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज 2,56,256 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें रियासत की अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए 3,532 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट में सबसे ज्यादा रकम BC सब प्लान के लिए 29,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन पर 27,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस B राजेंद्र नाथ रेड्डी ने असेंबली में यह बजट पेश किया।
इंतखाबी नताइज में ईवीएम का कसूर नहीं है, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नताइज पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी के अवाम ने बीजेपी को इख्तियार देने का फैसला किया है। अवाम के फैसले का एहतराम करता हूँ। मैं मजलिस के रियासती सदर, कारकुनों, अरकान और लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वोट दिया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन नताइज हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए। हम दोबारा मेहनत करेंगे। ईवीएम मशीन के मामले पर तबसरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां ईवीएम का मसला उठाकर अपनी शिकस्त छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये ईवीएम का कसूर नहीं है बल्कि आवाम के जहन में चिप है। हम कल से दोबारा काम शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि हम अगली बार बेहतर काम करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त, काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी कारकुनों की हंगामाराई, पुलिस की हुई हवाई फायरिंग। उत्तर प्रदेश में सेरोता असेंबली हल्के के काउंटिंग सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। यूपी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जो इस हल्के से मुकाबला कर रहे थे, शुरू से ही पीछे चल रहे थे। अपना दल पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की इत्तेहादी जमात से है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दे दी। हवा में फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब काउंटिंग के 2 राउंड बाकी थे और केशव प्रसाद मौर्य के इम्कानी शिकस्त को महसूस करते हुए बीजेपी के कारकुनों ने गड़बड़ शुरू कर दी। पुलिस ने हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और काउंटिंग के अमल को दोबारा शुरू किया, जिसके बाद इस हल्के से पल्लवी पटेल को कामयाब करार दिया गया। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में 36 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। साल 2022 के असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश ने तारीख रकम करते हुए 37 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी को मुसलसल दूसरी बार जबरदस्त अक्सरियत के साथ इख्तियार में बिठा दिया। इन इंतखाबात में 36 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के नताइज आ गए हैं जिसमें बीजेपी ने अक्सरियत के साथ जीत दर्ज की है जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। नताइज के मुताबिक यूपी इंतखाबात में बीजेपी इत्तेहाद ने 273 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। 125 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 2, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 जबकि दिगर पार्टियों ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। आजम खान को एक और केस में हाई कोर्ट से मिली जमानत। एसपी लीडर आजम खान जो गुज़िश्ता 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है, इनको एक और केस में जमानत मिल गई है। लखनऊ हाई कोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान और एक दूसरे को जमानत दे दी है, ताहम वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे। आजम खान अब भी कई मुकदमात की वजह से जेल से रिहा नहीं होंगे। मंगल को भी हाई कोर्ट ने एक केस में आजम खान को जमानत दे दी थी। इन्हें मंगल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से उनके खिलाफ लखनऊ में दर्ज एक केस में जमानत मिल गई। इस दौरान अदालत ने उनके खिलाफ 2 मुकदमात में फैसला महफूज कर लिया था जो आज सुनाया गया। मोदी लहर की वजह से 4 रियासतों में फतह, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 4 रियासतों के इंतखाबात में मुतवक्को कामयाबी मिली है। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क के लोगों में ये एतमाद पैदा किया है कि जब तक मोदी है कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगली जंग मुंबई की है, मुंबई और मुंबई के शहरियों को बदउनवानी के दलदल से आज़ाद करना। गोवा के इंतखाबी इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस का मुंबई के नरीमन पॉइंट पर बीजेपी रियासती दफ्तर में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जम्मू एंड कश्मीर के बांडीपुरा में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, LOC के करीब हुआ हादसा। शुमाल कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज के तलील इलाके में जुमे को फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम ने बताया कि वादी गुरेज के इलाके गजरा नाला में फौज का एक हेलीकॉप्टर गश्त पर था। यह अचानक खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जराये का कहना है कि पायलट और को पायलट की शनाख्त की जा रही है। ख्याल किया जा रहा है कि पायलट और को पायलट बाहिफाजत बाहर निकल गए हैं, लेकिन हुक्काम ने इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी। हम आंदोलनकारी, बीजेपी वोटकारी, वो वोट हासिल करना जानती है, राकेश टिकैत ने कहा। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए काम किया, बल्कि ऐसा करने में वो कामयाब भी रही। राकेश टिकैत ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हमने 13 महीने तक कामयाबी के साथ किसान तहरीक की। हम आंदोलनकारी यानी तहरीक चलाने वाले हैं और बीजेपी वोटकारी यानी वोट हासिल करने वाली है। इस बार सभी सियासी पार्टियों ने किसानों को संजीदगी से लिया और अपने मंशूर में उनके फलाह को शामिल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है, लेकिन इन्हें किसानों को दिया वादा पूरा करना होगा। मुल्क की असल लड़ाई 2024 में होगी, प्रशांत किशोर ने कहा। वज़ीर आला ममता बनर्जी के सियासी मुशीर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुल्क के लिए असल लड़ाई साल 2024 में होगी। यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब असेंबली इंतखाबात के नताइज पर बीजेपी के जश्न पर तंज करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए असल लड़ाई और इसका फैसला 2024 में होगा, किसी रियासत में नहीं। इसी वजह से इसके बारे में ज्यादा पुरजोश होने की जरूरत नहीं। प्रशांत किशोर ने गोवा असेंबली इंतखाबात के दौरान तृणमूल की हिमायत की थी और इंतखाबी नताइज के दिन वो गोवा में थे। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान के लिए लड़ाई साल 2024 में लड़ी जाएगी और तय की जाएगी, किसी रियासती इलेक्शन में नहीं। साहब ये जानते हैं। सीबीएसई 10th और 12th क्लास के एग्जाम्स का आगाज 26 अप्रैल से होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के 10वीं और 12वीं जमात के टर्म 2 के एग्जाम्स 26 अप्रैल से शुरू होंगे। इस बार एग्जाम्स के औकात सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही शिफ्ट भी वही होगी, यानी बच्चों को 2 शिफ्टों में इम्तिहान देना होगा। 2 इम्तिहान के दरमियान काफी वक्त दिया जाएगा ताकि एक ही तारीख को 2 मज़ामीन के पर्चे ना देने पड़े। ख्याल रहे कि मुल्क के अलावा सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स मज़ीद 26 ममालिक में मुनक्किद कराए जा रहे हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के साथ ही ट्रेंड करने लगे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, जानिए वजह। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत हासिल की है। जुमेरात को पोलिंग वोटों की तादाद में आम आदमी पार्टी ने खानून साज असेंबली की 117 सीटों में से 92 पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बसपा इत्तेहाद को बहुत पीछे छोड़ दिया। चीफ मिनिस्टर चिरंजीत सिंह चुनई, शिरोमणि अकाली दल SAD के सीनियर लीडर प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल और साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े बड़े लीडरों को इस इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपकी जीत के साथ ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। दरहकीकत सारिफिन ने आपके चीफ मिनिस्टर के चेहरे भगवंत मान का मवाजना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ करना शुरू कर दिया। दरहकीकत व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी भगवंत मान की तरह कॉमेडियन होते थे। पेट्रोल 50 रुपये, डीजल 75 रुपये महंगा। यहाँ इंडियन ऑयल ने एक झटके में कीमत बढ़ा दी। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर हर तरह की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। दरियास्ता श्रीलंका में कायम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ज़ेली कंपनी ने मुल्क के लोगों को एक बड़ा धचका पहुंचाया है। दरअसल कंपनी ने श्रीलंका के रुपये के कदर में ज़बरदस्त गिरावट की वजह से पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों में इजाफा किया है। इजाफा शुदा कीमतों का इतलाक जुमे से हो गया है। एक महीने में यह तीसरा मौका है जब कंपनी ने ईंधन की कीमतों में इजाफा किया। लंका इंडियन ऑयल कंपनी यानी LIOC ने कहा कि डीजल की खुर्दा कीमत में 75 रुपये फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। अब यहाँ पेट्रोल की कीमत 254 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत 214 रुपये फी लीटर है। दुनिया में फिर कोरोना का खतरा। चीन ने 90 लाख की आबादी वाले शहर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। चीन ने 90 लाख की आबादी वाले शुमाल मशरकी शहर चोंगजोन में लॉकडाउन नाफिज करने का हुक्म दिया। चीन ने लॉकडाउन लगाने का यह हुक्म इस इलाके में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के दरमियान दिया है। इसके तहत बाशिंदों को घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की इज्तिमाई जांच से गुजरना होगा। वहीं गैर जरूरी कारोबार बंद है और ट्रांसपोर्ट रवाबित मुअत्तल कर दिए गए हैं। कैफ पहुंचा रूस का सबसे बड़ा फौजी काफिला। रूस का सबसे बड़ा फौजी काफिला आज जुमे को अल सुबह यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के करीब पहुंच गया। अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि रूस के इस बड़े फौजी काफिले ने कैफ के मगरिब में अंतुनूफ हवाई अड्डे के नजदीक अपने सफ़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तस्वीर से वाज़ेह हुआ है कि रूसी काफिले की फौजियों को असरनो तैनात किया जा रहा है। अलबत्ता मगरबी रिपोर्टों में रूसी फौजी काफिले के कैफ से दूरी की मुसाफियत के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रूसी काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत से 5 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन की फौज ने रूस के 5 टैंक तबाह कर डाले। रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का एक फौजी काफिला जुमेरात की सुबह यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से 35 किलोमीटर दूर वाक़ शहर बोरुगरी के एक इलाके में यूक्रेनी फौज के जाल में फंस गया। इस दौरान पेदर पे 5 रूसी टैंक तबाह हो गए। यह काफिला दारुल हुकूमत कैफ पर हमले की तैयारी के सिलसिले में दारुल हुकूमत की जानिब गामजन था। रूसी ड्रोन तैयारे के कैमरे ने इस वाक़े की वीडियो महफूज कर ली, जो यूक्रेनी फौज ने भी हासिल कर ली। वीडियो में एक रूसी फौजी कमांडर की आवाज़ सुनी जा सकती है। यह कमांडर अपने कायदीन को वाक़े की तफसीलात बताते हुए आगाह कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।